स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं रिपीट आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल को लेकर के ऐसी कन्फ्यूजन आ रही है कि डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता है कि डेबिट किसको किया जाए, क्रेडिट किसको किया जाए। आज मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, स्पष्टीकरण करके एकदम बताऊँगा। ये वीडियो देखने से आपका डेबिट क्रेडिट पूरा क्लियर हो जाएगा, विथ रूल के साथ बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या कहता है? रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट का जो गोल्डन रूल होता है क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब व्यापार में आने वाले संपत्ति को डेबिट करो। और क्रेडिट का रूल्स क्या कह रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो। मतलब अगर व्यापार में कोई संपत्ति खरीदी जा रही है तो आप उसे क्या करें, मतलब संपत्ति इन हो रहा है, आपके व्यापार में संपत्ति आ रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, आप डेबिट कर देंगे। और उसके बदले आपके व्यापार से कैश गोज आउट हो रहा है ना। आप भैया जो भी, जैसे आप मान लो कि आपने 2 व्हीलर परचेज़ किया है, 2 व्हीलर का रेट क्या हो गया, 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपये आप कैश तो देंगे ना, कैश के बदले आपको गाड़ी में देगा कंपनी वाला ना। तो आप क्या करेंगे, संपत्ति आ रही 2 व्हीलर अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैश। क्लियर? और देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल टू दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल असेट ऑफ द बिजनेस लाइक कैश, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीन्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, एग्जाम्पल सहित ध्यान से समझिएगा। कंपनी का असेट रिलेटेड, मतलब संबंधित, अगर असेट का अगर बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि हमारा वो रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, ये तुम्हारा नाम का अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो, द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट करो। जैसे मोहन ने गीता को पेमेंट दिया, तो मोहन क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है। और गीता क्या कर रही है, रिसीव कर रही है ना। गीता क्या कर रही है, रिसीवर हो गई, रिसीव कर रही है वो। तो द रिसीवर कौन हो गया, गीता। गीता अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मोहन गिवर हो गया। देखिए यहाँ लिखा हो मैं, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन लाइक अमन, राम एंड सन्स, पास स्टोर्स, बैंक अकाउंट, SBI, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट्स का डेबिट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हिंदी में हमारा फंडा क्या है कि व्यापार में होने वाले सभी खर्चों और आघातों को डेबिट करो। और क्रेडिट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि व्यापार के सभी इनकम, आय को क्रेडिट करो। इसका देखिए नीचे लिखा हो, दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस, प्रॉफिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया है कि सैलरी, वेजेस हो गया, परचेस, सेल्स, मतलब परचेस हम रियल अकाउंट मानते हैं। ठीक है, और सेल भी हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, बट ये एक प्रकार के एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए हम इसमें दिखा दिए नॉमिनल अकाउंट में, बट ये हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत समझिएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारा ये नॉमिनल अकाउंट से, मतलब नॉमिनल अकाउंट्स यही कह रहा है कि रिपीट में समझा दे रहा हूँ, रियल अकाउंट एक वास्तविक खाता होता है। ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब कंपनी का कोई असेट वगैरह खरीदारी हो रही है। ठीक है, खरीदारी हो रही है और उसके बदले कैश गोज आउट हो रहा है, तो ये हमारा वहाँ पे रियल अकाउंट होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स मतलब ये नाम का अकाउंट हो रहा है। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है नाम का अकाउंट, अगर कहीं पे नाम का अकाउंट देखा तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब जहाँ कंपनी में जहाँ खर्चा हो रहा है, इनकम हो रहा है, हमारा वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। आई होप ये वीडियो देखने से हमारा ये आप लोगों का ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके श्योर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए सक्षम रहूँ। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे वीडियो मैं डालने का हमेशा प्रयत्न करता रहूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में, अगर समझ में आ गया तो भी मुझे कमेंट सेशन में करके आप मुझे बताइए। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच